हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख महात्म्य अध्याय 7। कल की कथा में हमने इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राजा हेमांग के वैशाख माह में जलदान न करने तथा योग्य ब्राह्मणों की सेवा न करने पर उनकी दुर्गति और छिपकली योनि पाने के विषय में जाना। अब आज आगे कथा सुनते हैं, शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो, जो युवावस्था में भी तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर भी तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ, इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुम्हें बताता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म जन्मांतर के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म है, वैसे ही वैशाख माह में कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवी से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख माह के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊं, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावली, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, शाम काल के समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नपान का दान करना, चैत्र के अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए को पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान को भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सोंठ, आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना, ये सब धर्म वैशाख माह में अति उत्तम बताए गए हैं। जो स्त्री वैशाख माह में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर लोगों के घर जा जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल का दान अवश्य करें तथा भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करें। वैशाख माह महात्म्यम अध्याय 7 समाप्तम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।